आईपीएल ही बेहतरीन लगनी है, क्योंकि पीएसएल के अंदर आप देखें तो चवलों पे चवलें जो है वो मारी गई हैं। आप देख लें क्राउड की जगह जो है जहाँ पे कुर्सियाँ रखी थी वहाँ पे शादी की कुर्सियाँ ला के रख दी गई हैं। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, प्लेयरों की कोई इज्जत ही नहीं थी। क्राउड ने जिस तरीके से आमिर को बेइज्जत किया, आमिर की फैमिली को बेइज्जत किया, मैं समझता हूँ ये कोई क्राउड तो ना हुआ। क्राउड तो वो होता है जो प्लेयरों को, अपनी टीम के हीरो को जो है वो इज्जत दे, ऑनर दे, मोटिवेट करे, लेकिन उस तरह का जो है वो कोई नहीं। और मजे की बात, शादी की कुर्सी, इतना ज्यादा क्राउड था, इतना ज्यादा क्राउड था अल्लाह यार। पूरा ग्राउंड में चेन्नई सुपर किंग की ऐसे करके फ्लैक्स लगी हुई है, पूरा ग्राउंड येलो येलो था ऐसे बिल्कुल। वो लोगों ने येलो टी शर्ट्स पहनी है, पूरा येलो। मुझे ऐसे लग रहा था यार ये ना पूरा ग्राउंड ही चेन्नई, मतलब किसी ने लाल पीले रंग का ना जो जैसे रंग नहीं फेंका होता वैसे था। कंपैरिजन तो जो आरसीबी की जर्सी अनवेलिंग हुई उससे भी नहीं बनता था, उसमें भी फुल बाई फुल क्राउड था, 99 रुपए की टिकट थी और बैठने को जगह नहीं मिल रही थी। अब आते हैं आईपीएल पे यार, जिस तरीके से आईपीएल के मैंने ना पहले 3 ओवर देखे हैं, जो फाफ डू प्लेसिस ने चौके मारे हैं ना, जो क्राउड वहां आ गया था पीएसएल के पूरे मैचेस में, पूरे जो उसमें क्राउड इतना नहीं आया। सीएसके के नारे लग रहे थे, आरसीबी के नारे लग रहे थे, कोहली के, धोनी के, प्लेयर्स के नारे लग रहे हैं। अवाम ने एक वाइब बांधी हुई है, मजा आ रहा है पूरे ग्राउंड में, मजा आ रहा है कि भाई कोई पता चल रहा है कि कोई लीग हो रही है। यहाँ पे हमारे खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, शादियों में वाली कुर्सियां रखी हुई हैं इन्होंने। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक था। आईपीएल क्राउड वर्सेस पीएसएल क्राउड, पीएसएल के क्राउड तो आपने देख लिया, लेकिन आज उसके साथ साथ आईपीएल का क्राउड भी देख लिया। जैसे आईपीएल के अंदर जोश नजर आया, जैसे आज पैक टू पैक नजर आया है, क्या कहेंगे आईपीएल का क्राउड जबरदस्त था या पीएसएल का क्राउड जबरदस्त था? कौन सी लीग आपको बेहतरीन लगी? वकास भाई, जाहिर सी बात है आईपीएल ही बेहतरीन लगनी है, क्योंकि पीएसएल के अंदर आप देखें तो चवलों पे चवलें जो है वो मारी गई हैं। आप देख लें क्राउड की जगह जो है जहाँ पे कुर्सियाँ रखी थी वहाँ पे शादी की कुर्सियाँ ला के रख दी गई हैं। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, प्लेयरों की कोई इज्जत ही नहीं थी। क्राउड ने जिस तरीके से आमिर को बेइज्जत किया, आमिर की फैमिली को बेइज्जत किया, मैं समझता हूँ ये कोई क्राउड तो ना हुआ। क्राउड तो वो होता है जो प्लेयरों को, अपनी टीम के हीरो को जो है वो इज्जत दे, ऑनर दे, मोटिवेट करे, लेकिन उस तरह का जो है वो कोई नहीं। और मजे की बात, शादी की कुर्सियां यार हद नहीं हो गई कसम से। मैं समझता हूँ कि आईपीएल की अगर बात की जाए, आईपीएल में जिस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा आज हमने देखा है, जिस तरीके से क्राउड बैठा हुआ था, जितना अप्रिशिएट कर रहा था, मैं समझता हूँ आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्राउड का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। डिसिप्लिन देखना है तो आप आईपीएल के अंदर देखें, और अगर आपने शादी की कुर्सियां देखनी है तो आप पाकिस्तान के गजाफी स्टेडियम में जाके बैठ सकते हैं। सर, हमारे पीएसएल में प्लेयर्स एक तो नहीं आते और फिर हमारी ऑडियंस भी नहीं आती, इसकी मेन रीजन क्या है? उधर अगर आईपीएल की बात करें तो हर कोई बंदा तरसता है कि यार हम आईपीएल के एक तो ग्राउंड में पहुंच जाएं, या कोई बड़ा प्लेयर कहता है कि हम आईपीएल में जो है वो कोई एक मैच खेल लें। क्या कहेंगे, हमारे पास क्यों नहीं प्लेयर आते और उनके पास? मैं अगर आपको बताता चलूं तो 2 मैचेस ऐसे हुए जहां पे क्राउड था ही नहीं पाकिस्तान के पीएसएल के मैचों में, लेकिन आईपीएल में अगर देखें तो एक तो उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है और दूसरा आबादी इतनी ज्यादा है कि वो थोड़ा बहुत भी है तो क्राउड इतना भरा भरा लगता है कि पाँव रखने की भी जो है वहाँ पे जगह नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि उनके क्राउड और हमारे क्राउड का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन फिर भी आप क्या कहेंगे कि उनका क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव जो है वो आपको नजर आया? आज अगर देखा जाए तो कभी सीएसके के किनारे लग रहे हैं, कभी आरसीबी किनारे लग रहे हैं, कभी धोनी के, कभी विराट कोहली के, मतलब कि देखने वाली जो टीवी में भी ऑडियंस उनको भी गूज़बम्स मिल रहे हैं। मतलब कि उनकी ऑडियंस जो है वो हर जगह पे उनको सपोर्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली, और हर तरह से उनको जो है वो मोटिवेट कर रही है। हमारी तरफ क्यों नहीं इस तरह के जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं? क्या रीजन है? क्या हमारे जो KFC से उन्होंने सपोर्ट ले ली थी, या कि हमारे पास कोई बड़े प्लेयर्स नहीं आते, या कि क्या रीजन है? वकास भाई, बात बड़ी सिंपल है। हम शुगल में लेते हैं, वो क्रिकेट को जो है ना बड़ा सीरियस लेके खेलते हैं। वो क्रिकेट को जो है ना, क्रिकेट के जो बड़े जबरदस्त किस्म के बैट्समैन होते हैं, अगर विराट कोहली की बात कर लो तो वो उनको जो है गॉड ऑफ क्रिकेट की तरह जो है वो कंसीडर करते हैं। तो वो बाकायदा बड़े सिंसियर हैं अपनी क्रिकेट के साथ, अपने क्रिकेट के जो बैट्समैन है, बॉलर हैं, वो तमाम स्पोर्ट्समैन के साथ जो है वो बहुत सिंसियर हो गए, लेजेंड्स को रिस्पेक्ट करते हैं, लेजेंड्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आतिफ असलम ने एक दफा कहा था, यहाँ पे लेजेंड बनने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। एब्सोल्युटली राइट, पाकिस्तान में यही है, अगर आप लेजेंड बनना चाहते हैं तो आपको पहले मरना पड़ेगा। लेकिन इंडिया देख लें अपने मतलब के लेजेंड्स भी बनाता है, फिर उसको रिस्पेक्ट भी ऐसी देता है कि दुनिया देखने वाली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। सिर्फ जो है वो पीएसएल जिसको कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान की भाई बहुत बड़ी लीग है या दुनिया की बहुत बड़ी लीग है, लेकिन क्राउड इतना नजर नहीं आता हमें, या कोई जोशीला क्राउड नजर नहीं आता। वही अगर हम आईपीएल की बात करें तो वो कहते भी हमें अच्छा लगता है कि भाई दुनिया की बड़ी लीग है। जैसे आज आईपीएल ने देखिए पहला मैच था, जैसा क्राउड था उनका, कभी किसके नारे लग रहे हैं, कभी किसके नारे लग रहे हैं, आरसीबी, चेन्नई, सीएसके, कभी किसी प्लेयर के नारे, मतलब कि इतनी
ऑडियंस वहाँ पे, क्या कहेंगे कौन सा क्राउड आपको बेहतरीन लगा और कौन सी लीग जो आपको लग रहा है कि वो वाकई बड़ी है? यार देखिए, हंसी आ रही है क्वेश्चन पे बार बार। आप पीएसएल का कंपैरिजन सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच से कर रहे हैं। देखिए, पीएसएल का कंपैरिजन तो जो आरसीबी की जर्सी अनवीलिंग हुई उससे भी नहीं बनता था। उसमें भी फुल बाई फुल क्राउड था, 99 रुपए की टिकट थी और बैठने को जगह नहीं मिल रही थी। अब आते हैं आईपीएल पे। यार जिस तरीके से आईपीएल के मैंने ना पहले 3 ओवर देखे हैं, जो फाफ डू प्लेसिस ने चौके मारे हैं ना, जो क्राउड वहां आ गया था पीएसएल के पूरे मैचेस में, पूरे जो उसमें क्राउड इतना नहीं आया। अगर हम कहते हैं ना कि आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, तो वो नजर भी आती है किस तरीके से नंबर 1 लीग है। पैसा बैंक तमाशा देखने वाली बात बनती है। अगर आप अक्षय कुमार जैसे स्टार से सेरेमनी करवाते हो और ग्राउंड में धोनी और विराट कोहली को मध्यम कबल उतारते हो, तो फिर आपको ग्राउंड की गूंजें सुनाई देती हैं। यकीन करें, उन प्लेयर्स का हिम्मत है जो वहां खेल रहे थे। इतना अभी तो इतना शोर था वहां पे। अभी कोहली नहीं मार रहा था, अभी फफ मार रहा था और उसके बाद इतना ज्यादा शोर। यकीन करें, मैं घर में बैठा मैच देख रहा, मेरा भाई मुझे डांट रहा है, यार क्या करी जा रहे हो। ठीक है, इतना ज्यादा शोर कि उनकी गूंज हमारे घर तक आ रही है। अब ये एक तरह से सर देखें, लीग देखनी है भाई, एक ही लीग है दुनिया में आईपीएल, वो देखो। ये ना सोचो कि भाई पीएसएल बड़ी लीग है, कहां से बड़ी लीग है। आज जो प्लेयर्स मध्यम कबल आए हैं, जो ग्लेन मैक्सवेल जब मैदान में है, जब वहां से मुस्तफिजर ने आके 2 ओवर में 2 विकेटें चटकाई हैं, तो यार वहां पे जो था ना क्राउड का एंड हो गया। उसके बाद पीएसएल को या बीबीएल को या दुनिया की कोई भी लीग है, उसको आईपीएल के बराबर लाना सबसे बड़ी गलती है। सर क्या कहेंगे, हमारे क्राउड में जो वो अपने प्लेयर्स को इंसल्ट करते हुए नजर आए हैं, मोहम्मद आमिर को अगर देखा जाए तो इंसल्ट करते हुए नजर आए हैं, अगर इमाद वसीम को देखा जाए, दोनों दुनिया के बड़े बेहतरीन प्लेयर्स हैं और उनको जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। लेकिन हमारी क्राउड जो है वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं। क्या हमारे अंदर इतनी जाहिलियत आ गई है कि हम अपने जो है वो लेजेंड्स को भी जो है सपोर्ट नहीं करते? वहीं पे इंडिया के देखें तो अपने जो बाहर से हैं उनकी भी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने प्लेयर्स की भी इतनी सपोर्ट करते हैं, इतना उनको जो है वो मोटिवेट करते हैं। और हमारी एक तरफ जाहिलियत और उनकी एक तरफ जो है वो दुनिया की बेहतरीन लीग भी और वो उनकी आवाम भी इतनी जबरदस्त। यार देखिए, यहाँ पे प्लस पॉइंट इंडिया के क्राउड को जाता है। देखें, आपका जो भी प्लेयर है, आप उसके परफॉर्मेंस पे बात करो, पर्सनल पे ना जाओ। हमारे जो लोग हैं, शाहीन अफरीदी को जाहिल है, उसकी फैमिली से पहचानने लग जाते हैं, अमर को उसकी फैमिली को टारगेट करने लग जाते हैं। भाई बात करनी है ना, ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस पे करो। वहां पे देख लें, इंडिया वाले जो वो अनुष्का शर्मा पीछे एमएस धोनी, रोहित की वाइफ जो भी कर रही हैं, उन्हें उससे गर्ज नहीं है। वो कहते हैं ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस करो, ऑन ग्राउंड प्लेयर को क्रिटिसिज्म करो। और यार जिस तरीके से आज का क्राउड था ना यार, आज का क्राउड तो अनबिलीवेबल था। देखें, इतना ज्यादा क्राउड आया है। अभी कोई 50,000 के राउंड अबाउट का स्टेडियम था और उसमें जगह कम पड़ रही थी। पीएसएल में 20,000 का स्टेडियम था, क्या कहते हैं, नेशनल स्टेडियम कराची, और उसमें कोई 1000 से 2000 बंदा आया हुआ था। मतलब कि सारा स्टेडियम खाली पड़ा था। पूरा पीएसएल भी अगर मिला ले तो मेरे हिसाब से नहीं बनता। सर अभी तो अहमदाबाद वाला मैच देखिएगा, जहां 1.5 लाख का क्राउड आएगा, वहां मजा आएगा मैच देखने का। मुझे आज बड़ी गलती की है बीसीसीआई ने। आरसीबी सीएसके का मैच अहमदाबाद में होना चाहिए भाई, पता चले दुनिया को एक मैसेज जाए कि आईपीएल दिस इज कॉल्ड ब्रांड। ये होती है ब्रांड क्रिकेट, ऐसे खेलते हैं ब्रांड क्रिकेट। बिल्कुल, इतना ज्यादा क्राउड था, अल्लाह यार। पूरा ग्राउंड में चेन्नई सुपर किंग की ऐसे करके फ्लैक्स लगी हुई है, पूरा ग्राउंड येलो येलो था ऐसे, बिल्कुल। वो लोगों ने येलो टी शर्ट्स पहनी है, पूरा येलो। मुझे ऐसे लग रहा था यार ये ना पूरा ग्राउंड ही चेन्नई, मतलब किसी ने लाल पीले रंग का ना, जो जैसे रंग नहीं फेंका होता वैसे था, ठीक है ना। और इधर कोई डेकोरेशन ही नहीं ग्राउंड्स की, स्टेडियम्स की, कुछ भी नहीं। उन्होंने इतना वेल मैनेज्ड उनका आईपीएल होता है, इतनी अच्छी चीज़ें होती है, आवाम सपोर्ट करती है, टैलेंट आता है, मतलब मज़ा आता है देखने का यार। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आईपीएल का वो बहुत ही आला है। हमारा क्राउड क्यों नहीं आता? क्या हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आते, इस वजह से शायद क्राउड नहीं आता? या आईपीएल में बड़े प्लेयर्स आते हैं तो लोग जो है वो बड़े इंटरेस्टेडली उसको जाकर एक तो आईपीएल वर्ल्ड लेवल की जो है वो लीग है, उसमें बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आवाम बहुत ज़्यादा थे, हालांकि हम जो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे। उधर ज़्यादा क्रंची सा माहौल देखने को मिलता है, एक धमाकेदार बैटिंग बॉलिंग। कुछ पीएसएल के भी एंड वाले मैचेस अच्छे गए हैं, फाइनल थोड़ा बेहतर गया, फाइनल भी और कुछ पहले के मैचेस भी, लेकिन नो कंपैरिजन आईपीएल के साथ। आप कंपैरिजन ना करें, आप गलत वीडियो कर रहे हैं। नो डाउट वो बहुत बड़ी लीग है और वो बेहतर लीग है, ठीक है। सेकेंडली उनके पास बड़े प्लेयर्स हैं, उनके अपने मुल्क के बड़े प्लेयर्स हैं जो कि बाहर कहीं लीग नहीं खेलते, बिल्कुल, ठीक है। सेकेंडली हमारे उनके और उनके बोर्ड्स और उनके बोर्ड्स की इकोनॉमी का इशू का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल, वो 18,000 करोड़ रुपए के हिसाब से उनके हमारे गरीब मुल्क के हमारे तो चलो खैर। सेकेंडली इस दफ़ा पीएसएल की एक तो एडवर्टाइजमेंट पे उस तरह काम नहीं हुआ, पैसा नहीं था तो लगाते किधर से। और सेकेंडली इन्होंने लाइक कुछ ऐसी चीज़ें की कि जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से दूर लेके चली गई इनकी लीग। प्लेयर्स नहीं बड़े मुल्क लेके आई या फिर क्या? ये तो है कि प्लेयर्स बड़े नहीं लेकर आए, प्लेयर्स वही जो लेफ्ट आउट्स होते हैं टीम से
जो काउंटी शाउंटी में थोड़ा बहुत परफॉर्म करते सर हैं। पैसा नहीं है ना, किधर से बड़े प्लेयर्स लेके आए? हाँ, तो उनको ले आते हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये की कि इन्होंने KFC को स्पॉन्सर रख लिया, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो KFC अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। KFC से 90% हमारी आवाम बाइकआउट कर रही है, और उन्होंने KFC को ही स्पॉन्सर ले लिया, तो आवाम ने कहा कि फारूकुल्लाह PSL अल्लाह हाफिज़। हाँ, हम IPL देख लेंगे जाके, ओके वो अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने आज IPL का जो है वो पहला मैच देखा, तो आपको जो है वो IPL का मैच देख के ज़्यादा मज़ा आता है? आपको बोरिंग तो नहीं फील हुई? यहाँ PSL को मैच में आपने किसी देखा भी है कि नहीं देखा आपने PSL? यार मैंने PSL के थोड़े बहुत मैचेस देखे हैं, इस दफ़ा मैंने पूरा PSL नहीं देखा हुआ, वरना मैं बहुत ज़्यादा शौक से फॉलो करता हूँ PSL को, और इवन IPL को भी मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, क्योंकि बेशक वो पड़ोसी मुल्क है या जो भी हैं हमारे, वो हैं हमारे राइवल्स हैं सोशल या जो भी हैं, लेकिन एक अच्छी लीग करवाते हैं। वो स्पोर्ट है, क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए होती है, एंटरटेन होते हैं उससे, और मेरे ख्याल में वो IPL PSL के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लीग है। जैसा कि आज के मैच में CSK के नारे लग रहे थे, RCB के नारे लग रहे थे, कोहली के, धोनी के, प्लेयर्स के नारे लग रहे हैं। आवाम ने एक वाइब बांधी हुई है, मज़ा आ रहा है पूरे ग्राउंड में, मज़ा आ रहा है कि भाई कोई पता चल रहा है कि कोई लीग हो रही है। यहाँ पे हमारे खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, शादियों में वाली कुर्सियाँ रखी हुई हैं इन्होंने बस एक तो। दूसरा, इन्होंने कोई प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं है, ठीक है सर। हमारे जो, अगर आप देख लें, हमारे जो मैनेजमेंट करने वाले हैं वो उनका माइंडसेट ही नहीं है कोई इस तरह का कि वो अपने मुल्क के लिए या अपनी जो PSL है उसमें अपना कोई दिमाग यूज़ करें कि भाई हम दुनिया की लीग करवा रहे हैं, बड़ी लीग करवा रहे हैं, लेकिन इतने जो है वो बुरी उन्होंने लीग करवाई है। PSL 9 बिल्कुल फ्लॉप गई है, उसमें पूरी दुनिया ने जो है वो इसको एक तरह से बॉयकॉट ही किया है, कोई इसमें व्यूवरशिप नहीं आई। वही अगर IPL की बात करें तो आज पहला मैच है और पहले मैच ने जो है वो जान भर दी है। बिल्कुल ऐसी है। IPL का पहला मैच हुआ, RCB खेली, CSK खेली, दोनों। आपकी वैसे स्पोर्ट किसकी तरफ थी? मेरी मुझे शुरू से ही RCB पसंद है, विराट कोहली की वजह से। मुझे स्टार्ट में क्रिस गेल की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि क्रिस गेल तो ऑब्वियसली यूनिवर्स बॉस, और सेकेंडली विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा अब उन्होंने थोड़ी सी बैलेंस टीम रखी है, लाइक उस तरह की टीम नहीं है जो कि पहले टाइम्स में होती थी कि बहुत हाइप्ड अप और ये टीम, लेकिन अब भी अच्छे प्लेयर्स हैं। सर हम कब तक मध्यम काबिल हो जाएंगे इंडिया के? क्या हम IPL जैसी अपनी लीग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यार देखें, मेरे ख्याल में तो अगर ये करना चाहेंगे अपनी IPL जैसी लीग, तो इनको बहुत टाइम लग जाएगा। कितना की टाइम लग सकता है? इनको 8 से 10 साल, मेरे ख्याल में 8 से 10 सीजन इजीली लग जाएंगे, और 8 से सबसे तब IPL और ऊंची हो जाएगी। हाँ, तब IPL और ऊपर चली जाएगी, लेकिन IPL के लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, और तब तक IPL और ऊपर, जैसा कि आपने कहा कि और ऊपर चली जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जो 8 से 10 सीजन इनको लगाने पड़ेंगे, उनमें भी इनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, ठीक है, आपको फंड्स करने पड़ेंगे। हमारे बजट का ही मेन इशू है। सर स्पॉन्सर ही नहीं करता इनको कोई, स्पॉन्सर तो उसको किया जाता है ना जिसमें कोई बंदा कोई नजर भी है कि यार ये यूटिलाइज करने वाले हैं भी कि नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव माइंड नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे बड़े प्लेयर नहीं है, कोई बड़े प्लेयर बाइट से मंगवाए नहीं जाते, तो स्पॉन्सर तो तब होते हैं जब आप दुनिया के बड़े प्लेयर मंगवाओ। देखें ना, यही तो चीज़ है, स्पॉन्सर देखते हैं बिजनेस, स्पॉन्सर देखते हैं हमारे लोगों के साथ बड़े नाम जुड़ेंगे, बड़े प्लेयर्स आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कोई ज़्यादा फैन फॉलोइंग वाला प्लेयर नहीं आता, ठीक है, उसके साथ स्पॉन्सर जुड़ना ही नहीं चाहेंगे। स्पॉन्सर दूसरी चीज़ों पे पैसा लगा देते हैं, उधर अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, इजी सीन है। अगर उनको यहाँ पर बिजनेस नज़र आएगा, इनको यहाँ पर अपना फ़ायदा नज़र आएगा, तो वो स्पॉन्सर्स क्यों नहीं आएंगे? स्पॉन्सर्स को फ़ायदा नज़र आ रहा है, उन्होंने क्यों नहीं आना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर लीग ही एक ऐसी करवा रहे हैं हम, आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्ट में तो थोड़ी सी थी, ठीक है कि भाई स्टार्ट है, ऐसी लीग है, अभी आगे आगे चल के हो जाएगी, और ये पिछले 2-3 सीजन तक ये बेहतर हो भी गई थी, लेकिन फिर अब ये इस सीजन में डाउनफॉल आ गया कि यार PSL 8 बड़ा हिट रहा है, लेकिन PSL 9 तो बिल्कुल फ्लॉप कर हाँ, दी। बिल्कुल फ्लॉप। सेकेंडली एक और चीज़ है कि यहाँ पर PSL को एक तरह से एक ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन बुरी चीज़ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस है। अच्छी चीज़ इसलिए है कि ये एमर्जिंग प्लेयर्स को हिला रहे हैं, ठीक है, नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं। सर ज़्यादा टैलेंट कौन निकाल रहा है? IPL निकाल रहे हैं या PSL निकाल रहे हैं? ज़्यादा टैलेंट ऑब्वियसली IPL निकाल रहा है। हमारे पास वो टैलेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो अपने प्लेयर्स को जो है वो उनका एक प्लेयर देख लें तो वो लाखों में एक होता है, और हमारे पास जो है वो देख लें, हमारे इंटरनेशनल में जब किसी प्लेयर को खिलाएं तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता। सर रिसोर्सेज की बात है ना, ऑब्वियसली। देखें, IPL के रिसोर्सेज इतने हैं कि वो अपने छोटे से छोटे प्लेयर को भी अच्छे से अच्छा फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ये है कि हमारे प्लेयर कहते हैं उधर नए आने वाले लोगों को बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है, अच्छे प्लेयर्स के साथ मौका मिलता है, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। वो बड़े लेवल पर जाकर खेलेंगे तो फिर ही वो वर्ल्ड लेवल लीग्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। हमारे पाकिस्तानियों का ये सीन है कि इन्होंने लेने होते हैं काउंटी के थके हुए प्लेयर्स सारे, ठीक है, उनको ला के खिला देते हैं, वो खुद अपनी नेशनल टीम्स में नहीं खेल पा रहे, जिनके साथ इनको खिला रहे हैं, तो इनका क्या बनेगा?